वक्फ संशोधन बिल की आड़ के साथ ही देश भर में घमासान शुरू हुआ था, लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद मोदी सरकार ने संसद में बिल पेश किया और लोकसभा में बिल पर बहस भी शुरू। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, लेकिन असलियत यह है कि वक्फ के नाम पर देश भर में जमीनों और इमारतों पर हक जताया गया, दावा ठोक दिया गया। सरकारी जमीनों से लेकर के हिंदू मंदिरों कुछ नहीं छोड़ा गया, जहां मन किया वहां वक्फ ने दावा ठोका और सबको चौंकाया। राजधानी दिल्ली के अंदर ऐसे दर्जनों मंदिर हैं, ऐसी इमारतें हैं जिन पर वक्फ ने दावा अपना ठोक दिया और ये दावे सरासर बेमानी है। वक्फ के दावों और वक्फ बिल को लेकर के दिल्ली के लोग क्या कहते हैं, दिखाता हूं आपको इस स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। कोई भी आदमी संसद में किरण रिजिजू के इस बयान ने वक्फ की उस साजिश को एक बार फिर एक्सपोज किया, जिसके जरिए दिल्ली के मंदिरों को वक्फ अपनी संपत्ति बताता आया है। वक्फ यानी दान के नाम पर जमीन और संपत्ति हासिल करके वक्फ बोर्ड देश की तीसरी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक बन बैठा। लेकिन लालच और साजिश की हद ये कि राजधानी में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 6 मंदिरों को अपनी प्रॉपर्टी बताई और उन पर दावा ठोका। सबसे पहले आपको दक्षिण दिल्ली की बीके दत्त कॉलोनी के सनातन धर्म मंदिर ले चलते हैं। खूबसूरत संगमरमर से बना विशाल सनातन मंदिर सालों से दिल्ली की शान है, लेकिन वक्फ के मुताबिक ये उसकी संपत्ति है। मंदिर समिति का कहना यह कि जो जमीन खुद भारत सरकार ने पाकिस्तान से आई शरणार्थियों को दी मंदिर बनाने को, जिसका शिलान्यास तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने किया, वो जमीन वक्फ की कैसे? सनातन मंदिर में पूजा करने वाले हर एक भक्त का कहना ये कि वक्फ को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। दिल्ली में बीके दत्त कॉलोनी के श्री सनातन धर्म मंदिर के बाहर इस समय हम मौजूद हैं। ये वही मंदिर है जिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि ये वक्फ की संपत्ति है, जिसको लेकर कागजात भी मंदिर प्रशासन की ओर से दिखाए गए। ये मंदिर 1961 में तैयार हुआ। स्वर्गीय मेचन खन्ना जी ने कर कमलों द्वारा किया, इसका शिलान्यास किया। वो शिला आज भी हमारे पास मौजूद है, हमारे सामने ही बना है। मैं 6 साल की थी जब मंदिर बना था और मैंने देखा था जब इसका इनॉग्रेशन करा था। तो इसलिए हमें चाहिए हिंदू लोग इकट्ठा होकर ये वक्फ बोर्ड को खत्म कर दे, वक्फ बोर्ड को पूर्ण तरीके से समाप्त करे। और ये वक्फ बोर्ड एक भू माफिया है। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बना ये प्राचीन दुर्गा मंदिर, दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में इस मंदिर के जमीन को कब्रिस्तान की जमीन बताया गया। देवी देवताओं की मूर्तियों से सुसज्जित भव्य मंदिर पर जब जी टीम पहुंची तो देखिए हमें क्या नजर आया। फिर देखिए यहाँ पे जो दस्तावेज यहाँ पर मंदिर में जब पहुंचा तो ये दस्तावेज टेबल पर रख दिए गए। ये बिजली का बिल है जो 1986-1989 का ये बिजली का बिल है। ये पानी का बिल है जो उसी दरमियानी के समय का ये बिजली पानी का बिल है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी है, यानी यहाँ के जो पहले के महाराज थे उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी है, जिन्होंने मौजूदा जो महाराज यहाँ के हैं उनको यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी देकर ये सारे दस्तावेजों के रंग उड़ गए हैं, इन कागजों के रंग उड़ चुके हैं। लेकिन हकीकत ये बताती है कि यहाँ पे ये कितना पुराना ये मंदिर है। प्राचीन दुर्गा मंदिर के प्रांगण में लगा शिलालेख गवाही दे रहा है कि मंदिर कितना पुराना है। मंदिर का अस्तित्व तब से है जब देश में वक्फ बोर्ड का नामो निशान नहीं था। वक्फ का एजेंडा है, पेपर नहीं दिखाएंगे, जमीन अपनी बताएंगे। लेकिन प्राचीन दुर्गा मंदिर के बुजुर्ग पुजारी ने हमें मंदिर से जुड़े सारे कागज दिखा दिए। तो वो गलत है। यहाँ मैं 100 साल से जानता हूँ। खैर मेरी उम्र तो नहीं है इतनी, लेकिन जो आगे से लोगों ने मुझे बताई, हमारे गुरुजी थे यहाँ पर, उससे पहले भी गुरुजी थे, उससे पहले भी संत महाराज थे। तो कुल मिला करके ये 100 साल का करीब मंदिर है और इसके दौरान कोई किसी प्रकार का कोई मुस्लिम यहाँ पर कोई ज़मीन जायदाद के बारे में कुछ नहीं आता पता। अब आपको दिल्ली के एक और मंदिर ले चलते हैं।
मंगलापुरी का शिव शक्ति काली माता मंदिर, इसकी जमीन को भी वक्फ अपनी जागीर बता रहा है। मंदिर की दीवार पर पर्चा चिपका दिया गया। मंदिर के ठीक सामने मस्जिद बनाई जा रही है, यानी सड़क के दोनों तरफ की हर संपत्ति को वक्फ अपना बता रहा है। जगह पे खड़ा हूँ, वहां से चंद मीटर की दूरी पे काली माता मंदिर, और जल्दी से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पालम इलाके के मंगलापुरी में ये स्वर्ग आश्रम है। ये पूरा आश्रम देखिए कितना बड़ा है, और मैं जल्दी से एक पोस्टर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पोस्टर देखिए कि किस तरह से यहाँ पे बाकायदा तमाम जगहों पे ये बोर्ड वक्फ के खिलाफ, ये देखिए कैसे लगा, वक्फ बोर्ड हिंदुओं की भूमि हड़पने का खुला जिहाद, हिंदू मोर्चा, यानी इस तरह के पोस्टर आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। और मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ उसके ठीक सामने देखिए यहाँ पे मस्जिद का निर्माण हो रहा है। जिस शिव शक्ति काली माता मंदिर की जमीन पर वक्फ की नजर, उस मंदिर में भक्त दशकों से माता रानी की पूजा कर रहे हैं। मंदिर प्रबंधकों का कहना यह कि जमीन गांव के लोगों ने दान में दी, लेकिन वक्फ अपनी साजिश के साथ मंदिर की जमीन पर हक जमाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसी साजिशों को वक्फ कानून में संशोधन करके खत्म किया जा रहा है। 70 सालों से भाई साहब, 70 सालों से हमारे पास है और हमारा ही है। सारे डॉक्यूमेंट्स है, A to Z जो बोलते हैं ना, जल्दी से दिखाइए। मैं आपको इस पर नहीं दिखा सकता। देखो, बिजली से मैं दिखा देता हूँ। बिजली का बिल है, रजिस्ट्री है, इसके हर कुछ है हमारे पास, जो चाहिए वो है। % भी सच नहीं है, 1001% झूठा ही झूठा है। जी मीडिया की इस पड़ताल में वक्फ के हर दावे को झुठलाया गया। वक्फ की मंशा पर बार बार सवाल उठाया गया, और दावा ये कि झूठ और फरेब के जरिए वक्फ बोर्ड जमीन माफिया बन चुका है।